नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में बेसिकली मैं शुरुआत करता हूं आपको फरवरी महीने से, मार्च से और 19 अप्रैल तक आप संतान में हो जाएंगे। संतान के विषय में कोई अच्छा न्यूज मिलेगा 19 अप्रैल तक, या बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, इसका अनुभव होगा आपको। कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है संतान के विषय में 19 अप्रैल तक। आप स्टूडेंट है तो लर्निंग के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दो, क्योंकि 20 अप्रैल से 13 मई आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, शेयर बाजार के रिलेटेड लोगों के लिए बढ़िया है। 19 अप्रैल तक स्टार आपके बहुत फेवर में। जो भी बिजनेसमैन है वो भी कोशिश करिएगा आपका काम 19 अप्रैल तक आप फिनिश कर सको, क्योंकि 20 अप्रैल से 13 मई आपके लिए ट्रबल है। कोई बहुत बड़े आदमी से पंगा हो जाएगा, छोटी सी बात में बेतंगड़ हो जाएगा, पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग या अपने हेल्थ के लिए भी इश्यू आ सकता है, और पर्टिकुलरली डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम हो तो ये भी आपको 20 अप्रैल से 13 मई में सताएगा, परेशान करेगा। घर के बड़े बुजुर्ग है, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा पैसे का खर्च 20 अप्रैल से 13 मई में दिखाई दे रहा है। यानी कि 20 अप्रैल से 13 मई में हो सकता है कि कोई डर्टी पॉलिटिक्स होगा आपके ऑफिस में, तो ये भी आपको झेलना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। गुरु की ट्रांजिट पोजीशन अच्छी है, रास्ता निकलेगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। अब कहीं भी अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हुए गुरु के बारे में कहीं ना कहीं कोई एक्साइट कर देगा और आप झगड़ पड़ोगे, तो इसको बराबर ध्यान रखिएगा। आपके फैमिली के मेंबर है अप्रैल और मई के दरमियान 30 मई तक, मैं मई में भी ये बोलूंगा वीडियो में, अप्रैल का बता रहा हूं कि आप बोलेंगे और किसी को बुरा लग जाएगा और बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, ये भी हो सकता है। सो वो टाइम आपको बराबर ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली 20 अप्रैल से 13 मई में आपके लिए बहुत शुभ समय नहीं है। हेल्थ के लिए सावधान रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा 20 अप्रैल से 13 मई में। नहीं तो कोर्ट में भी अगर आपके जो जजमेंट है ये आपके अगेंस्ट में होगा। 20 अप्रैल से 13 मई का डेट पोस्टपोन कर देना है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले मैं आपको 9 दिन ऐसे बता रहा हूं जिसमें आपको सावधानी रखना है। 5, 6, 7, 11, 12, 13, 13 के नीचे लिख दीजिएगा 2 PM, और 20, 21 एंड 22, 22 के नीचे लिख दीजिएगा 1:30 PM, मतलब दोपहर को 1:30 बजे तक। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको समझिएगा। जैसे 28 मार्च से 1 अप्रैल है, यू विल एंजॉय योर वर्क। बहुत दुनिया में कम लोग हैं जो अपना काम को एंजॉय करते हैं। मैंने बहुत जो लोग फेलियर ऐसे बहुत लोगों को देखा है, वो अपने काम को ही गालियां देते हैं, अपने काम को ही देना करते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको जो काम दिया है भगवान ने उसको खुशी से करो, करना ही पड़ेगा और वो करो। और 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल आप आपके काम को प्यार करेंगे। दिस इज द हैप्पी टाइम टू वर्क। कुछ काम घर पे भी लाना पड़े तो उसको घर से भी आनंद से करो, क्योंकि आपका जीवन में सपोर्टिंग चीज है, माइंड बिजी रखता है कार्य क्षेत्र आपका। अब सेकेंड, थर्ड, यानी कि काम बहुत है। बहुत लोग गालियां देते हैं अपने काम को। अभी दशम में शनि हो, कर्मस्थान में या लग्न में, हमेशा अपने काम को गालियां देते हैं। अब काम नहीं है, वो सिचुएशन बहुत खराब होता है। काम ज्यादा है, उससे ज्यादा काम कोई बहुत, हाँ आप उलझे हुए हैं, बात अलग है, बट घर बैठे बैठे तो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। सो ज्यादा काम हो तो उसको घर पे लाके भी आनंद से करो। आप 28 मार्च से लेके 1 अप्रैल अपने काम को प्यार करने का टाइम है और अच्छा टाइम। अब 2, 3, 4 कुछ सीखेंगे आप नया काम को, अपने काम को। और हमारे महाराष्ट्र में बोलता है जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो दुनिया में टिकता है। 2nd, 3rd एंड 4th अप्रैल इससे गुड टाइम टू लर्न समथिंग। कुछ नया सीखने के लिए अपने काम में बहुत अच्छा दिन रहेगा, काम के लिए पर्टिकुलर। और स्टूडेंट है तो भी कहीं ना कहीं से ये लर्निंग के लिए बढ़िया बढ़िया टाइम। अब 5, 6 और 7 तारीख आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। जो काम नहीं कर सकते उसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा, और अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा। जो बोलता है उसको सुन लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड रूल नंबर 2, इफ ही इज नॉट राइट
तो रीड द रूल नंबर 1, वापस वही रूल पढ़ो कि अगर गलत हो या सही हो, बॉस हमेशा सही। तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा 5, 6, 7 को अपने बॉस के साथ, पर्सनल लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, नहीं तो बोलोगे कुछ और बात कहां का कहां तक पहुंचेगा पर्सनल लाइफ में। 8, 9, 10 आप छा जाएंगे अपने वर्क प्लेस पर। आप जो भी काम करते हैं बॉस अप्रिसिएशन देगा आपको आपके काम के लिए, और ये दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। 8, 9, 10 एप्रिसिएशन मिलेगा आपको। अब 11, 12, 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक स्ट्रेस रहेगा, और कोई न छेड़ने वाली बात को छेड़ोगे तो परेशान भी रहोगे, इंसल्ट होगा आपका। तो टैक्टफुली हैंडल करिएगा 11, 12, 13 को, तनाव रहेगा। घर के पास कोई शिव मंदिर है तो जलाभिषेक कर दीजिएगा और फिर ऑफिस जाइएगा। थोड़ा दूध डाल दोगे पानी में तो भी चलेगा। घर पे अंगूठे से छोटा शिवलिंग रख सकते हैं, थंब से छोटा, मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं घर पे रखते हैं। 8, 9, 10 मैंने बोला छा जाओगे। 11, 12, 13 इंसल्ट होगा आपके सिचुएशन पे, कार्य क्षेत्र पर। उसके लिए मैंने शिव को जलाभिषेक करने के लिए बोला शिव मंदिर में। अब 14, 15, 16, 17 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है टू लर्न समथिंग। ये शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी लर्निंग के लिए मैंने बोला आपको 19 तारीख तक बहुत अच्छा है। उसमें 14, 15, 16, 17 बहुत अच्छा टाइम है। 14, 15 तो बहुत किस्मत वाला दिन है, लकी है दिन। ये कार्य क्षेत्र पर कहीं ना कहीं धर्म कार्य भी आपके हाथ से होगा। आपका कार्य अगर धर्म से जुड़ा हुआ हो तो बहुत बेस्ट बीतेगा। 14, 15, 16, 17 भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। जॉबलेस होंगे तो अच्छा होगा, जॉब मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी जॉब पे बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा 16, 17 को। 18, 19 को देखिए, ये जो टाइम है आपके दोस्तों का मदद लेने का टाइम है। आपके जो ऑफिस में कंपटीटर है, यानी कि आपके जो बार बार आपको ट्रबल में डालते हैं, ऐसे लोग होते ही हर जगह होते हैं दुनिया में। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं 18 और 19 तारीख को फंसाने का टाइम है। यानी कि आप आपके मोहरे इस तरह से रखें कि वो 2 दुश्मन लड़ जाए। आपका शत्रु को किसी और शत्रु से लड़ाने का काम कर दीजिएगा 18 और 19 को। दोस्तों की मदद मिलेगी, यह दिन अच्छा बीतेगा आपका। 20, 21, 22 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखना है। 22, 20, 21 एंड 22 दोपहर को 1:30 बजे तक का जो टाइम है, उसमें जितना डिसीजन आप पेंडिंग रखोगे अच्छा रहेगा। ऐसा लगेगा नौकरी छोड़ दूं, ये क्या झंझट है, अकेले अकेले काम करना पड़ेगा, बहती धारा से आप कट जाएंगे। देखिए, जो आदमी अकेला जी सकता है, अकेला काम कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लोनलीनेस एक एक्चुअल फैक्ट है। बेवकूफ आदमी को भीड़ चाहिए। अकेला आदमी है वो इंटेलिजेंट आदमी अकेला रहता है। ध्यान में रखिए, सबसे ट्यून नहीं हो सकता। 20, 21, 22 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखें। अकेला रहना पड़े तो वट से रहे कि हो गया ठीक है, और सिचुएशन को टैक्टफुली इंटेलेक्चुअली हैंडल करें। ये दिन अच्छा नहीं है, सावधानी वाला दिन। 22, 23, 24 कोई आपके वर्क प्लेस पर आपको कुछ नया प्रपोजल मिलेगा, इससे गुड डे, नया जॉब का सिचुएशन आपके लिए खड़ा होगा। 20, 21, 22 केयरफुल, और 22, 23, 24 अच्छा दिन बीतेगा। अब 25 और 26 आपका काम जो कर रहे हैं आप, हार्ड वर्क किया आपने, उसका कुछ पेमेंट या कीमत आपको मिलेगा 25 और 26 को। ये कीमत फाइनेंशियली मिलेगा। 25 एंड 26 को फाइनेंशियली लाभदायक रहेगा। 25 और 26, 27 तारीख आपके लिए 27 कार्य क्षेत्र पर चैलेंज होगा, बट आपका जो इमेज होता है ना, ये रिलीजियस इमेज होता है, और वही है आप। 35, 40 के बाद तो आप लोग का रिलीजियसनेस हद पार कर देते हैं। मतलब वेजिटेरियन खाना, गाली गलोच नहीं करना, गले में माला पहनना, बड़ी बड़ी तिलक लगाना फोरहेड पे, और एकदम गुरु के भक्त आप लोग ज्यादातर। तो ये जो आपकी इमेज है, उसकी वजह से आपके जो कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी करा सकता है, क्योंकि मैंने बोला ऐसा कहीं ना कहीं कुछ 20 तारीख से 13 मई तक अप्रैल डर्टी पॉलिटिक्स इसमें कहीं होगा, और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपको कोई चैलेंजिंग या ट्रैवलिंग वाला काम दे देगा आपको 26 और 27 को। वो आप बेयर कर पाओगे 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद, और 27 तारीख, 28, 29, 30 तारीख ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। बहुत हाथ में पैसा आएगा,
आप घर पे हैप्पी होंगे, आनंद में कुछ काम को घर पे लाके भी आनंद में करते होंगे। और कुछ नया सब्जेक्ट आप 30 तारीख को और 1 मई को सीखेंगे, अपने नॉलेज को और एनहांस करेंगे और आप इजीली काम कर पाएंगे ये दिन में पर्टिकुलरली। अब देखिए, जो अगर प्यार करते हो तो 4 अप्रैल बहुत अच्छा दिन है, प्रपोज करना चाहते हो तो, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है आपके 5th हाउस और 11th हाउस पर। यह प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। अब विवाह योग इस महीने में 19 अप्रैल तक है, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका जरूर मिलेगा। अब फास्ट ट्रेन पकड़िएगा, यानी कि अभी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह डिसाइड करिएगा, क्योंकि अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है। अब 20 अप्रैल से 13 मई में कुछ शुभ कार्य के लिए खर्च होगा। ये देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो गया तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। 20 अप्रैल से 13 मई की बात कर, अपने बच्चे के लिए खर्च होगा तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में पैसा वापस आएगा, क्योंकि बच्चे की कामयाबी ही हमारा रिटायरमेंट तय करती है, बच्चे की कामयाबी हमारा डेथ, हैप्पी डेथ डिसाइड करती है। तो बच्चे के लिए पैसा खर्च हो अपने एजुकेशन के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तो भी वेल है। बट कोर्ट का लिटिगेशन कोई अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये मामला अभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाने वाला है, तो उसको वहीं हाथ जोड़ दीजिएगा। 20 अप्रैल से 13 मई में 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाइएगा। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, कोई भी नया चीज लेना हो तो 19 अप्रैल अक्षय तृतीया, इसका बोलते हैं क्षय नहीं होता, ऐसी तारीख है, क्योंकि उस दिन सूर्य भी उच्च राशि में होता है और चंद्र भी उच्च राशि में। और ये सिचुएशन 19 तारीख को तो है ही, 20 को भी है, मतलब 19 और 20 तारीख को बड़ा अच्छा दिन है। कोई भी नया चीज खरीद सकते हो, नया चीज का बिगनिंग कर सकते हो। इस महीने में 17 अप्रैल को अमावस है। आपका बोलना अप्रैल और मई के दरमियान अपने परिवार के लोगों को चुभ जाएगा, ऐसा सिचुएशन होगा। विष्णु सहस्त्रनाम करके 17 अप्रैल को बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में बॉम्ब प्रदोष है 28 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। कोर्ट का लिटिगेशन से परेशान है तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा 28 अप्रैल को, शत्रु विजय प्राप्त होगा आपको। बॉम्ब प्रदोष है 28 अप्रैल को, मतलब ट्यूसडे है और प्रदोष। इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। अभी आपके अष्टम में नीच राशि का मंगल हो तो जीवन साथी की किटकिट से आप परेशान हो गए होंगे, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होंगे, तो जरूर 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। इस महीने में 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है और शनि महाराज आपके कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी आपको प्रमोशन की उम्मीदें तो छोड़ ही दो, ये शनि महाराज तकलीफ देता ही होगा, देगा ही आपको। तो राम नाम का चिट्ठी लिख के हनुमान जी के गले में पहनाइएगा 2 अप्रैल को, बिना भूले, लाभदायक रहेगा। देखिए, ये महीना बहुत तरीके से अच्छा है, बट सब कुछ 19 अप्रैल तक अच्छा है। 20 अप्रैल से 13 मई, मेरी बात को बराबर ध्यान रखिएगा, कहीं कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, और उसमें 20, 21, 22 तारीख आपको शुरुआत कर ही देगा, आपको दिखाई देगा जो मैंने बोला वो चीज होना है। टेकफुली हैंडल करिएगा। ये सब जो डेट मैंने बोला, ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी लाइक करिएगा। मेरे वीडियो जो लोग अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा, और चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग to subscribe my channel, and thank you very much for watching.